अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। मदरजा झैल दो दर्जी मसावातों को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का अद्दी सर कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू -5 और कांस्टेंट सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। अब हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है, अगर इसके अल्फ़ा और बीटा रूट्स हों तो हम जानते हैं जो हमारे पास रूट्स का मजमुआ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे पास बराबर होता है -b/a। तो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू -5 है, तो माइनस इंटू -5 और a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो रूट्स का मजमुआ हमारे पास आया है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो 5/1 इज इक्वल टू क्या है, 5 है। अब इसी तरह हमने रूट्स का हासिल ज़रब भी निकालना है, तो रूट्स का जो हासिल ज़रब है वो हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट के, यानी कि c/a। c की वैल्यू हमारे पास 3 है और a की वैल्यू 1 है, तो 3/1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास रूट्स का जो मजमू है वो आया 5 और रूट्स का हासिल ज़रब आया 3। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले इसी तरह क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट एक्स स्क्र का अद्दी सर। यहाँ पर हमारे पास है एल प्लस एम, और एक्स की वैल्यू एक्स के साथ जो बी की वैल्यू है वो एम प्लस एन और सी की वैल्यू एन माइनस एल। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा मसावत के रूट्स हैं, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इन दोनों को इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं अल्फ़ा और बीटा। रूट्स का मजमू हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a माइनस, उसी तरह b की वैल्यू हमारे पास है m प्लस एन और a की वैल्यू है l प्लस m। तो ये हमारे पास रूट्स का मजमू आ गया। अब रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट करते हैं और ये हमारे पास इक्वल होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास है n माइनस एल और a की वैल्यू हमारे पास है l प्लस m। तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस एल ओवर l प्लस m। अब इसी तरह हमारे पास 6 पार्ट है 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 7 है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 7 है, b की वैल्यू -5m है और c की वैल्यू 9n है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, m को छोड़ देते हैं और b की वैल्यू जस्ट -5 लिख लेते हैं। आपने देखना है x के बगैर जो टर्म मौजूद है वो हमारे पास क्या है, b की वैल्यू। अब फ़र्ज़ किया हमने अल्फ़ा और बीटा मसावत के रूट्स हैं, तो हम जानते हैं रूट्स का मजमूआ हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस उसी तरह b की वैल्यू -5m और a की वैल्यू 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास रूट्स का मजमूआ आ गया 5m/7। अब हमने रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करना है, तो वो हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा बीटा और ये बराबर होता है c/a। c की वैल्यू 9n है और a की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9n/7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, k की कीमत मालूम करें अगर मसावात के रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना हो। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमें दो दर्जी मसावत दी हुई है x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप a b और c की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है अल्फ़ा बीटा मसावत के रूट्स हैं, फ़र्ज़ किया तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 3k माइनस 7 और c की वैल्यू 5k। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रूट्स का मजमुआ और रूट्स की हासिल ज़रब। रूट्स का मजमुआ हमारे पास होता है -b/a और रूट्स का हासिल ज़रब होता है c/a। तो हमारे पास रूट्स का जो हासिल ज़रब है वो आया 5k/1 इज इक्वल टू 5k, और रूट्स का जो मजमुआ है -b/a इंटू 3k माइनस 7/1, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -3k प्लस 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 3k। यानी हमारे पास दो चीज़ें आ गई, अल्फ़ा बीटा हमारे पास बराबर आया 5k और अल्फ़ा प्लस बीटा आया 7 माइनस 3k। अब हमने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वहाँ पे वो कह रहा है कि जो रूट्स का
मजमुआ है। हमें पता है रूट्स का मजमुआ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की बात हो रही है। वो कह रहा है जो रूट्स का हासिल ज़रब है, हासिल ज़रब हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा बीटा, उसका 3/2 गुना है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो उसने कंडीशन लगाई है इसी शर्त को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक मसावात बना लेते हैं। उसने कह दिया था रूट्स का मजमुआ हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। हासिल ज़रब हमारे पास अल्फ़ा बीटा था, इसका 3/2 गुना करना है, यानी कि इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास इक्वल किसके आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का मजमुआ और अल्फ़ा बीटा रूट्स के हासिल ज़रब की कीमतें मौजूद है, वो हम इसी इक्वेशन जिसको हमने 1 का नाम दिया इसमें पुट कर लेते हैं। हमने निकाला है कि रूट्स का मजमुआ हमारे पास है 7 - 3 के, और रूट्स का हासिल ज़रब हमने निकाला अल्फ़ा बीटा की कीमत 5 के। अब यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अब इसको ज़रब चिल्ले पाई से कर लेंगे, 7 - 3 के ओवर 1 और 3 को 5 के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 15 के ओवर 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो 2 मल्टीप्लाई होगा 7 - 3 के से और 1 मल्टीप्लाई होगा 15 के से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 7 14। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 के, और 1 को 15 के से करेंगे तो 15 के। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यूज एक साइड पे कर लेंगे, ये -6 के राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, और हमारे पास यहाँ पे है 14। 15 के प्लस 6 के 21 के की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 14 ओवर 21, ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम 7 पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, तो हमारे पास यहाँ से के की वैल्यू आ गई 2/3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग आ सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, एम की किस कीमत के लिए। यहाँ हम कह सकते हैं एम की कीमत मालूम करें, हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी। अगर मसावत कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m - 5 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स का ताल्लुक है ना, वो साबित किसको करेगा, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यानी हम जिस तरह पहले क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू, फिर सी की, फिर रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रब। लेकिन ये जो उसने ताल्लुक दिया, पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें ये नहीं था, यानी कि उसने एक हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन दे दी है, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसकी मदद ले लेंगे। अब सबसे पहले उसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू ये सारी है 3m - 5। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा मसावत के रूट्स हैं, तो रूट्स का मजमूआ हमारे पास होता है -b/a। तो b की वैल्यू 7 है, तो -7/1 इज इक्वल टू -7। यानी यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब रूट्स का जो हासिल ज़रब है वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा और c/a। c की वैल्यू 3m - 5 और a की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 3m - 5। यानी कि हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। अब हमने काम क्या करना है कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -7 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3m - 5। अब ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें हमारे पास अल्फ़ा का भी हमें नहीं पता, बीटा का भी नहीं पता और m का भी नहीं पता। ये तीन चीज़ें हमारे पास अननोन है। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती तो हम यहाँ से m निकाल लेते। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, और इसी तरह की अगर हमें कोई और इक्वेशन मिल जाती तो उन दोनों को आपस में सोल्व कर लें तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा निकल आएगा। तो उसने जो हमें ताल्लुक दिया था 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -7 माइनस बीटा, और ये जो इक्वेशन उसने दी हुई इसमें हम पुट कर लेते हैं अल्फ़ा की कीमत 3 में दर्ज करने से, क्योंकि हमने इसको 3 का नाम दिया। तो 3 उसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -7 माइनस बीटा -2 बीटा एज इट इज़ और इज इक्वल टू 4, -21 और -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4, -3 बीटा और -2 बीटा राइट साइड पे जाके बन जाएगा 5 बीटा, और -21 इधर ही है और ये 4 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास -21 और -4 बन जाएगा -25, और राइट साइड पे हमारे पास है 5 बीटा। हमें तो बीटा चाहिए, तो ये जो 5 बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा बीटा का -5। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा भी निकालना है। तो बीटा की कीमत है
हम जिस मर्जी मसावत में पुट कर सकते हैं जहाँ पे अल्फ़ा मौजूद हो। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास थी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। अल्फ़ा उसी तरह बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -5, तो प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू -7। तो अल्फ़ा में चाहिए -5 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो 5 में 7 को निकालेंगे -2 बचेगा। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। मैंने स्टार्ट में आपको बोला था जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ होंगी तब ही हम m निकाल सकते हैं। हम अपनी इक्वेशन को देख लेते हैं m वाली, ये इक्वेशन 2, इसको नोट करें आप। अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल है 3m-5 के। अब हमारे पास अल्फ़ा भी है बीटा भी है, तो हम इसी इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा की जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। अल्फ़ा बीटा की कीमतें 2 में दर्ज करने से अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल है 3m-5। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली -2 और बीटा की निकाली -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा +10 और -5 को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, ये प्लस का 5 बन जाएगा। 10 और 5 15 हो गया और राइट साइड पे हमारे पास है 3m। हमें m चाहिए, 3m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 ज़ार 15। हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 5। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। ये भी लॉन्ग में आ सकता है। m की कीमत मालूम करें अगर मुदर्जा झैल मसावातों के रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब दोनों एक दिए गए अदद लैम्डा, इसको आपने क्या पढ़ना है, लैम्डा के बराबर हों। यानी कि उसने हमें कह दिया कि जो रूट्स का मजमूआ है वो भी लैम्डा के इक्वल है और रूट्स का हासिल ज़रब वो भी लैम्डा के इक्वल। लैम्डा के हमारे पास एक ग्रीक लेटर है। इक्वेशन उसने हमें दी हुई है 2m + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7m - 5 इंटू एक्स प्लस 3m - 10। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तरह हमने पूरी मशक में ये काम किया है कि ABC की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। A की वैल्यू हमारे पास है 2m + 3 और B की वैल्यू है 7m - 5। इसी तरह C की वैल्यू है 3m - 10। हमने फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा मसावत के रूट्स हैं, क्योंकि हमने रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। तो रूट्स का मजमूआ हमारे पास इक्वल होता है -b/a माइनस, उसी तरह b की वैल्यू हमारे पास है 7m - 5 और a की वैल्यू है 2m + 3। तो अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -7m और +5। तो मैंने 5 पहले लिख लिया और -7m बाद में लिख लिया। अब हमने रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है, वो हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा बीटा और वो इक्वल होता है c/a। c की वैल्यू 3m - 10 है और a की वैल्यू हमारे पास है 2m + 3। ये इसी तरह हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, दोबारा अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि m की आपने कीमत मालूम करनी है। तो अगर वाली जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, उसमें क्या कहता है, रूट्स का मजमूआ हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और रूट्स का हासिल ज़रब वो क्या होता है अल्फ़ा बीटा। कहता है दोनों एक दिए गए लैम्डा के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रूट्स का मजमूआ अल्फ़ा प्लस बीटा उसको भी लैम्डा के इक्वल रखेंगे और जो रूट्स की हासिल ज़रब है उसको भी हम लैम्डा के इक्वल रखेंगे। यानी कि जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो उसकी शर्त है, वो कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है लैम्डा के और अल्फ़ा बीटा इक्वल है लैम्डा के। तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का। अब दोनों की राइट साइड देखें सेम है, यानी कि दोनों एक ही नंबर के इक्वल हैं लैम्डा के। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो इक्वेशन है ये आपस में भी इक्वल होंगे। यानी कि हम 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, इनका मुआजना कर लेते हैं। जब मुआजना किया तो दोनों की जो राइट साइड है वो सेम, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा के। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली। ये दोनों वैल्यूज़ हमें मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 - 7m / 2m + 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3m - 10 / 2m + 3। अब हमने क्या करना है, इसको ज़रबे चिल्लेपाई करना है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी कर लेते हैं। जब आप ज़रबे चिल्लेपाई करेंगे तो 5 - 7m मल्टीप्लाई होगा 2m + 3 से और 2m + 3 मल्टीप्लाई होगा 3m - 10 से। अब देखें दोनों में एक एक फैक्टर सेम है, दोनों प्रोडक्ट में, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। जब इन दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास बच गया 5 - 7m और 3m - 10। अब हमने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी। तो जो m वाली टर्म्स है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, -7m और ये इधर आके -3m, -10 राइट साइड पे मौजूद है। ये 5 का जो
प्लस का 5 है, राइट साइड पे जाके माइनस का 5 बन गया, और -7 और -3 हमारे पास बन गया -10m, और राइट साइड है -15, हमें m चाहिए तो -10 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 पे काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 2 10, हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 3/2। इसके साथ ही स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।